हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान क्लास 8 का पाठ है 5वां, जिसका नाम है उद्योग। उद्योग जैसे हमारे दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं दोस्तों। टूथब्रश, साबुन, कपड़े या सौंदर्य की जो भी क्रीमें होती हैं, कंप्यूटर, बिस्कुट, बर्तन, पेन, कागज़, परिवहन, घड़ी या कपड़े, ये सभी बनते हैं उद्योगों में। तो हम उद्योग पढ़ेंगे आज। और इन सभी उद्योगों को द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि जो प्राथमिक उद्योगों से हमें प्राप्त होता है उनसे हम नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये निर्माण उद्योग है और इसे कहते हैं द्वितीय उद्योग। जैसे हम द्वितीय उद्योग क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, कपास से हम कपड़ा बनाते हैं, या फिर हम गन्ना निकालते हैं तो प्रथम उद्योग है, पर गन्ने से हम क्या बनाते हैं, शक्कर, तो ये आ गया द्वितीय उद्योग। इसी प्रकार हम सोने से दोस्तों आभूषण बनाते हैं, और गेहूं से हम बिस्किट बनाते हैं। तो ये सभी तो प्राथमिक उद्योग के अंदर आते हैं, लेकिन हमने इनको बदल दिया निर्माण उद्योग के आधार पे अलग किसी वस्तु में, तो ये हो गया द्वितीय उद्योग। तो ये सभी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, यानी हम जो भी अपना पालन पोषण करते हैं वो सभी आती है आर्थिक क्रियाओं में। ये सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल देखें हम, कृषि, यानी हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कृषि करते हैं। हम पशुपालन भी करते हैं, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। हम वानिकी भी करते हैं, हम खनन भी करते हैं, या फिर हम विनिर्माण करते हैं, या हम दोस्तों परिवहन, यानी अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम जो भी काम करते हैं वो आते हैं आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग। राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनाने में अलग अलग उद्योगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, ये सभी उद्योगों के बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। जिस प्रकार हम आपको ये चित्रों में दिखाएंगे, तो ये देखो, आप देख सकते हो, आप मिट्टी से बर्तन का निर्माण या फिर बांस की वस्तुओं का निर्माण, ये सभी इन उद्योगों के अंतर्गत आता है। और हथकरघा उद्योगों की बात करें दोस्तों, तो ये कुटीर उद्योग है जो छोटे स्तर पे हम काम करते हैं, जिसमें एक लुगाई, या आप देख सकते हो, कुछ बना रही है और दूसरे में कुछ छोटी छोटी वस्तुएं बना के बेच रही है। तो ये होता है हथकरघा उद्योग। इसके बाद में हम देखते हैं कृषि आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में कृषि उद्योग से प्राप्त उत्पादों को संचालित हो रहा है, जैसे जौ, तिलहन, बीज, मसाले, यानी खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी, या मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी ये फसलों में राजस्थान ना भारत में दोस्तों नंबर 1 पे आता है राजस्थान लघु उद्योगों की श्रेणी में। और इसके अलावा बात करें, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों को विकास हेतु अलवर, कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर, इन 4 जिलों में रिको द्वारा दोस्तों फूड पार्क की स्थापना की गई है।
फूड पार्क की स्थापना की गई है अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर जिलों में। ये तो हो गया कृषि आधारित जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी बात। अब कृषि आधारित तो लघु उद्योगों की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कृषि आधारित, खनिज आधारित। कृषि आधारित हमने बात कर ली, अब बात करते हैं खनिज आधारित जो लघु उद्योग होते हैं। खनिज की श्रेणी में जो आता है वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम कहते हैं खनिज आधारित। राजस्थान खनिज आधारित दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज की बात करें तो उसका नाम है दोस्तों रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट है ना जो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिजों में आता है और देश का ना 90% ना रॉक फास्फेट दोस्तों राजस्थान में पाया जाता है। और इसके अलावा सीसा और जस्ता ये भी राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। इस प्रकार कुछ छोटे मोटे और भी खनिज हैं ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा बात करें तो धौलपुर में दोस्तों लाल पत्थर पाया जाता है। ये खनिज मिलता है लाल पत्थर धौलपुर में। और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में मिलता है दोस्तों पीला पत्थर। और कोटा में बात करें तो कोटा में मिलता है कोटा स्टोन जो हम लगाते हैं घरों में। और जालोर की बात करें, जालोर में भी दोस्तों ग्रेनाइट मिलता है जो हमें घरों में लगाते हैं ग्रेनाइट। और जालोर को दोस्तों ग्रेनाइट नगरी भी कहा जाता है। और ये जो राजस्थान में संगमरमर और या ये ग्रेनाइट मिलते हैं ना इनका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। ये तो हो गया खनिज आधारित लघु उद्योग। अब हम बात करते हैं वृहत उद्योग यानी जो बड़े उद्योग आते हैं उनकी। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था, यानी ये सभी एक प्रकार से विकास ही हो रहा है इनका। वृहत उद्योग में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। अब वृहत उद्योगों के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पहला सूती वस्त्र, यानी ये बड़े स्तर पे काम करता है वृहत उद्योग। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है और इसकी पहली मील सूती वस्त्र की दोस्तों पहली मील अजमेर में ब्यावर, ये एग्ज़ाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ही सूती वस्त्र का। अजमेर ज़िले के ब्यावर में जिसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल लिमिटेड 1889 में स्थापित की गई थी ये सूती वस्त्र की मिल। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो ये सूती वस्त्र मिल तो अजमेर में स्थापित की गई थी। और वर्तमान में जो बात करें तो प्रमुख सूती वस्त्र का उत्पादक कौन सा है तो भीलवाड़ा, यानी वस्त्रों का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे। यानी भीलवाड़ा को दोस्तों वस्त्र नगरी, अगर पूछा जाए राजस्थान में वस्त्र नगरी कौन सा जिला है तो वो है भीलवाड़ा। या आ जाए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। तो ये भीलवाड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है तो वो हम देखेंगे अब कि वस्त्रों की रंगाई छपाई
वस्त्र की रंगाई छपाई या फिर बात करें बंदेज कार्य, इसके लिए जयपुर का सांगानेर और बगरू ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। रंगाई छपाई के लिए दोस्तों जयपुर का जो सांगानेर और बगरू बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ना जोधपुर का भी नाम आता है। मेन अगर पहला पूछा जाए तो जयपुर अगर ऑप्शन में नहीं है तो बाद में जोधपुर भी आता है, और कुछ और भी हैं इसके। चूरू भी इसमें प्रसिद्ध हैं, बीकानेर और नागौर, ये इतने ज़िले हैं जहाँ पे रंगाई छपाई और बंदेज का काम बहुत अच्छे से किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि राज्य में हनुमानगढ़ और गंगापुर वह गुलाबपुरा दोस्तों भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा का गुलाबपुरा की सहकारी वस्त्र की जो मिलें हैं, यानी हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा की सहकारी वस्त्रों की मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग, इसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी और स्पिनिंग एवं जिनिंग मील संघ, यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका पूरा, जिनिंग मील संघ, ये इसका पूरा नाम है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मील संघ की स्थापना की गई और उसे क्या कहते हैं, स्पिन फेड कहा जाता है। तो स्पिन फेड के ज़िले पूछें तो आपको बताएंगे आप हनुमानगढ़, गंगापुर वह भीलवाड़ा। यानी ज़िलों की बात करें तो हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा ज़िले, और वैसे नाम पूछें तो हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा का भीलवाड़ा ये इसमें शामिल हैं, जिसे मिला के राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मील संघ की स्थापना की गई और जिसे कहा जाता है स्पिन फेड। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीमेंट उद्योग, बहुत ही प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग। अक्सर एग्जामों में सीमेंट उद्योग का भी क्वेश्चन आ जाता है। सीमेंट उद्योग, राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए चूना पत्थर और इसके अलावा जिप्सम और कोयला का प्रमुख कच्चा माल उपयोग होता है। यानी सीमेंट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए और कोयला चाहिए, तो आप सीमेंट का निर्माण कर सकते हो। चूना पत्थर और जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में है, यानी ये दो तो हमारे पास है पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए हमारे यहाँ पे सीमेंट का कारखाना आराम से लगाया जा सकता है। लेकिन कोयला हमारे पास नहीं है, तो कोयला हम मंगाते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। इसके लिए कई बार आता है ना लाइट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से कोयला आपूर्ति बंद हो जाती है राजस्थान में, इसके लिए लाइट की भी कमी हो जाती है बहुत बार। और राजस्थान राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी के लाखेरी जिले में लगाया गया था। यानी राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना ये लगाया गया था दोस्तों बूंदी में, और स्थान का नाम है लाखेरी। तो आप ये याद रखोगे कि पहला सीमेंट का कारखाना बूंदी लाखेरी में लगाया गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है। और जिला का पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़
सर्वाधिक सीमेंट के उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें, सीमेंट के नाम आते हैं बहुत बार कि कौन सी सीमेंट कहाँ से है, मिलान वाले भी आ जाते हैं, तो वो बात करते हैं हम। एक सीमेंट आती है बिड़ला सीमेंट, आपने नाम सुना होगा। बिड़ला सीमेंट की बात करें तो दोस्तों ये होती है चित्तौड़गढ़ में, एक ब्रांड होता है सीमेंट का, यानी यहाँ से ये ब्रांड ना दिया इन्होंने। उदयपुर सीमेंट का है तो उदयपुर से सेम नाम। फिर आता है मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट का अगर पूछा जाए कहाँ से है तो मंगलम सीमेंट है दोस्तों कोटा से। फिर आता है, ये बहुत ही फेमस है, जेके वाहिट सीमेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जेके वाहिट, तो ये होते हैं दोस्तों नागौर में। और श्री सीमेंट बहुत ही प्रसिद्ध सीमेंट है, इसका भी बहुत जगह नाम आता है। तो श्री सीमेंट दोस्तों ब्यावर में। बहुत सारे एग्जामों में ये मिलान चिन्ह वाले आ जाते हैं, तो आप ये याद रखेंगे सभी का। फिर एक जेके सीमेंट और आती है, यहाँ पे तो जेके वाइट है पर यहाँ पे ओनली आती है जेके सीमेंट। तो ये जेके सीमेंट है दोस्तों निम्बा हाइडा। तो ये कुल मिला के 5 सीमेंट हैं, आपको याद रखना है। बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़, मंगलम कोटा, जेके वाहिट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर में और जेके सीमेंट है दोस्तों निम्बा हाड़ा में। तो इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। और लास्ट उद्योग की बात करते हैं हम, शक्कर उद्योग। अब शक्कर दोस्तों किसे कहते हैं, चीनी से। तो इसके अलावा हम बता सकते हैं कि एक कृषि आधारित उद्योग है, गन्ने से बनती है, जिसका कच्चा माल क्या होता है, गन्ना, यानी गन्ने से बनती है। तो कृषि आधारित उद्योग बहुत बार एग्जाम में पूछा लिया जाता है कि ये कौन सा उद्योग है, कृषि, खनिज या लघु कुटीर कौन सा है, सीमेंट वगैरह, तो आप बता सकते हो कि ये कृषि आधारित उद्योग है, ये गन्ने से प्राप्त होता है। और चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल, यानी भोपाल सागर में दोस्तों राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी, ये इसका नाम है। यानी आप एग्जाम में आए तो द मेवाड़ शुगर मिल कब स्थापित की गई थी, 1932 में। और राजस्थान का पहला शक्कर का कारखाना कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ पे है, तो चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल की स्थापना कब की गई, तो 1932 में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो 1932 में चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में। और राजस्थान की पहली शक्कर मिल का नाम क्या था, द मेवाड़ शुगर मिल्स। ये कैसी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखेंगे। और राज्य में गंगानगर जिले में और बूंदी जिले के केसरायपाटन में भी चीनी मिले हैं। तो गंगानगर में और बूंदी में भी चीनी मिले हैं, पर ये बहुत प्रसिद्ध है, पहली वाली आप ये याद रखोगे। और इसके अलावा दोस्तों धौलपुर और उदयपुर में कांच उद्योग, कांच उद्योग का बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे है, तो इसका जिला आता है ज़्यादातर धौलपुर, तो ये आप धौलपुर याद रखोगे। और इसके अलावा उदयपुर भी है, यहाँ दोनों पे कांच उद्योग का कारखाना है। और नमक उद्योग का पूछें तो नमक उद्योग दोस्तों नागौर में, न से नमक न से नागौर में नमक उद्योग का कारखाना पाया जाता है। और इसके अलावा इस डायग्राम में दिया हुआ है कि राजस्थान सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के संसाधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया। जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया उसे कहते हैं सेज। तो सेज किसे कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जो
अलग से क्षेत्रों का निर्माण किया गया, उससे कहते हैं सेज। और राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कौन सा है दोस्तों? तो जयपुर में है, क्योंकि जयपुर राजधानी है। जयपुर में कहाँ पे है? तो जयपुर में सीतापुर में, यानी औद्योगिक क्षेत्रों को विकास करने के लिए जिसकी स्थापना की गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, उसे कहते हैं सेज। और सबसे बड़ा सेज है सीतापुर, ये है जयपुर में। इसके अलावा कुछ सामान्य शब्दावली है कि उद्यम क्या कहते हैं। उद्यम होता है दोस्तों व्यवसाय। उद्यम अगर आए जाए तो उद्यम होता है व्यवसाय। क्या है आपका, उसे कहते हैं उद्यम। औद्योगिक किसे कहते हैं? उद्योग संबंधी जो भी होती है उसे औद्योगिक कहते हैं। और बंदेज क्या होता है? जैसे हमने पीछे बात की थी, रंगाई छपाई के साथ आया था एक शब्द बंदेज। रंगाई छपाई के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। बगरू और सागानेर हमने बात की थी। तो बंदेज होता है धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना, यानी धागे से जो हम बांध के रंगाई छपाई के लिए वस्त्र तैयार करते हैं उसे कहते हैं बंदेज। एक होता है मौसमी उद्योग। तो मौसमी उद्योग किसे कहते हैं? किसी मौसम विशेष में चलने वाला, यानी गन्ने का जूस एक मौसमी उद्योग कह सकते हैं कि एक समय ही होता है, उसके बाद में शायद ना वो जूस वाले जितने भी उद्योग होते हैं तो ज़्यादातर गर्मियों में ही चलते हैं। तो कुछ उद्योग होते हैं जो एक मौसम पे डिपेंड होता है, जैसे सर्दियों का स्वेटर का उद्योग हो गया तो सर्दी में चलेगी, गर्मी में नहीं चलेगी। तो इससे भी बहुत सारे उद्योग होते हैं। तो ये है दोस्तों चैप्टर 5 उद्योग, हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा एनसीईआरटी क्लास 8 से। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।